बातचीत की तमीज़। 25 जुलाई 2022 सुपीरियर महोत्सव अजमेर। बात करना लाखों वर्ष पहले इजाद हुई एक टेक्नोलॉजी है। इसका प्रयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए होता है। सूचनाओं के आदान प्रदान से क्वांटम यूनिवर्स मनुष्य का रूप लेकर अनंत क्वांटम आयामों में सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए और खुद को फीडबैक देते हुए एक्सपेंड और इवॉल्व करता है और जीवन को फ्लावर ऑफ लाइफ का रूप देता है। रेफरेंस लेक्चर ऑन फ्लावर ऑफ लाइफ ऑन सुपीरियर सोसाइटी यूट्यूब चैनल। जैसे गुलामों के हाथ में मोबाइल और इंटरनेट की टेक्नोलॉजी पकड़ा देने से दुनिया बर्बाद हो चुकी है, उसी प्रकार गुलामों के पास बातचीत की टेक्नोलॉजी आ जाने से दुनिया हजारों सालों से बर्बाद हो रही है। बात करने का सबसे बड़ा अधिकारी है शिक्षक, जीवन विद्या का शिक्षक। शिक्षक के मुंह से निकला प्रत्येक शब्द दुनिया बदल सकता है। वो शब्द सुपीरियरिटी की कॉपी में लिखने योग्य है, बार बार पढ़ने योग्य है, धारण करने योग्य है, चर्चा करने योग्य है। गुलामों के मुंह से निकले 99% शब्दों का कोई महत्व नहीं होता। वे लिखने तो क्या, सुनने और बोलने योग्य भी नहीं। फिर भी गुलाम बिना किसी उद्देश्य के कहीं भी बात करना शुरू कर देते हैं। शब्द बड़े शक्तिशाली होते हैं। वे मस्तिष्क में जाकर सूचनाएं स्थापित करते हैं, विचार उत्पन्न करते हैं और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। और आकर्षण के सिद्धांतों के अनुसार भावनाएं ही भविष्य के जीवन का निर्माण करती हैं। अर्थात गुलामों के शब्द कान में पढ़ने मात्र से आप अपने जीवन में क्वांटम एक्सपेंशन को अवरुद्ध करते हैं और क्वांटम जंप्स लेने की क्षमताओं को क्षीण करते हैं। यदि आप किन्हीं गुलामों के बीच फंस गए हैं जो बिना किसी उद्देश्य के बात करना शुरू कर दे, आपके दिमाग में अनावश्यक सूचनाएं भरने लगे, तो ये एक बलात्कार है, हिंसा है, शोषण है। आपका गुलामों का पूरा समाज बलात्कारी है। कॉन्स्टेंटली एक बातचीत के मोड में रहना एक लो कॉन्शियसनेस एक्टिविटी है। ये लोग कीड़े मकोड़े हैं। ये कीड़े मकोड़े आपको हर जगह मिल जाएंगे, घरों में, रेस्टोरेंट्स में, पार्क्स में, शादी विवाह आयोजनों में, दफ्तरों में। मैं कभी कभी गॉसिपिंग और हंसी मजाक करने के विरुद्ध नहीं हूँ, लेकिन कीड़े मकोड़े सारी जिंदगी बस यही करते हैं। उससे ऊपर उठकर उनकी जिंदगी में कोई ऐसी सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता जिससे वे सुपीरियर बने या अपने साथ के लोगों को सुपीरियर बनाए। फालतू बातें, टाइम पास, आज गर्मी बड़ी तेज है, चाय पी लो, खाना खा लो आदि स्मॉल टॉक की श्रेणी में आते हैं। स्मॉल टॉक अजनबियों के साथ करना उचित होता है, जिससे उनसे दोस्ताना संबंध बने और लोग एक दूसरे के साथ सहज हो सकें। स्मॉल टॉक का समय सीमा से कोई संबंध नहीं। कॉलेज के 6 गुलाम दोस्त घूमने फिरने, खाने पीने जाते हैं और पूरे 10 घंटे तक स्मॉल टॉक करते हैं। 10 घंटे के इंटरेक्शन के बाद ये गुलाम अपने अपने मीडियो केयर वर्जन बनकर लौटते हैं, ना कि सुपीरियर। यदि सुपीरियर बनकर लौटना उद्देश्य हो तो उसे हम कहेंगे बिग टॉक। ये बिग टॉक सिर्फ 2 मिनट की भी हो सकती है। बिग टॉक आपको जान पहचान के लोगों के साथ करनी चाहिए। यदि आपके लोग आपको सुपीरियर बनाने या आपके द्वारा सुपीरियर बनने या आपके साथ सुपीरियरिटी के मार्ग पर चलने में रुचि नहीं रखते, तो वे आपके लोग नहीं हैं। सामान्य रूप से बिग टॉक में एक ही व्यक्ति अधिक बोलता है। अन्य लोग प्रश्न करने, रोकने, टोकने, दोबारा समझाने का आग्रह आदि करते हैं, जबकि गुलामों की स्मॉल टॉक में सभी रैंडम पकड़ मारते हैं, खी खा खा करते हैं, बेहोशी में खाते पीते हैं और नशा करते हैं। बिग टॉक में जो व्यक्ति बोलता है उसके प्रत्येक शब्दों और वाक्यों पर सभी श्रोताओं का पूरा ध्यान केंद्रित होता है। देखने में ये एक शिक्षक के व्याख्यान जैसा लग सकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध ही सबसे सार्थक संबंध है। अन्य सभी संबंध महत्वहीन है और बात करने वाले दोनों व्यक्तियों को पतन की ओर लेकर जाते हैं। अपने आप को सुपीरियर शिक्षित घोषित करने के बावजूद हितेश शाक्या ने एक शिक्षार्थी के किरदार को निभाने के बेहतरीन उदाहरण दिए हैं। मार्च 2021 में हितेश शाक्या ने इंदौर के मानव चेतना विकास केंद्र में शिविर भाग लिया, जिसका उद्देश्य था सुपीरियर सोसाइटी चैनल के माध्यम से MCVK का प्रचार करना और अधिक से अधिक सुपीरियर्स को
MCVK विजिट करने के लिए प्रेरित करना, ना कि MCVK का ज्ञान लेना। फिर भी हितेश शाक्य ने वहाँ 7 दिन बिताए, कोई हीरोगिरी नहीं दिखाई, किसी को कोई ज्ञान नहीं पेला, कोई निंदा विवाद नहीं किया, बीच बीच में जायज़ प्रश्न पूछे। पूरी सुपीरियर सोसाइटी को MCVK के अजय दायमा के YouTube लाइव लेक्चर में जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। अंत में स्वयं स्टेज पर अजय दायमा के साथ YouTube लाइव क्वेश्चन एंड आंसर होस्ट किया, उनकी शिक्षाओं की प्रशंसा की और उन्हें प्रधानमंत्री पद के योग्य घोषित किया। इसके बाद पवन जूरी के संपर्क में आने के बाद हितेश शाक्य ने कई घंटों पवन जूरी से फोन पर संवाद किया, जिसमें हितेश शाक्य ने सिर्फ प्रश्न पूछे और शंकाएं उठाई और पूरे समय पवन जूरी को शिक्षक की तरह बोलने दिया। उन कॉल्स को समय समय पर रिकॉर्ड किया और उस आवाज़ को पीछे चिपकाकर पवन जूरी की फेसबुक पोस्ट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में खुद ही किन मास्टर से वीडियो क्रिएट किया और हज़ारों लोगों तक उन सूचनाओं को पहुंचाने का एहसान किया। इसी नेक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हितेश शाक्य ने पवन जूरी की जूम मीट्स आयोजित करके सभी सुपीरियर्स को आमंत्रित करना शुरू किया। स्वयं को एक महापुरुष और ज्ञानी मनुष्य मानने के बावजूद हितेश शाक्य ने उन मीट्स में मात्र एक प्रश्नकर्ता और मीटिंग संचालक की भूमिकाएं निभाई और उन मीट्स को रिकॉर्ड, एडिट, अपलोड, शेयर करने की जहमत उठाकर न सिर्फ एक आदर्श शिक्षार्थी और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक होने की मिसाल पेश की, बल्कि वोट वापसी के प्रचार की वजह से YouTube चैनल की रीच खत्म हो जाने का नुकसान भी झेला। चूँकि सुपीरियरिटी की शिक्षाओं को अधूरा प्राप्त करके लोग कामचोर हो रहे थे, ना वे डिग्री प्राप्त करके नौकरी करने में इच्छा दिखा रहे थे, ना ही धनोपार्जन के नए नए क्वांटम आयामों को एक्सप्लोर कर रहे थे, ना ही वे हितेश शाक्य जितने फाइटर थे कि अपनी एक नई जिंदगी बना सके। इसलिए उन पर एहसान करने के लिए हितेश शाक्य ने फरवरी 2022 में एक सेल्स एंड मार्केटिंग की फुल टाइम नौकरी ज्वाइन करके एक डेमो दिया, जिसका उन्हें कोई अनुभव नहीं था, ना उसमें डिग्री का महत्व था। महत्व सिर्फ इस बात का था कि आप हिंदी और अंग्रेज़ी लिखने, पढ़ने, बोलने में कितने पक्के हो, सोशल मीडिया का बेसिक ध्यान रखते हो और नई चीज़ों को सीखने का जुनून रखते हो। इस डेमो से हितेश शाक्य ने साबित किया कि बिना किसी डिग्री और एक्सपीरियंस के सिर्फ सुपीरियर होने मात्र से आपको जॉब मिल सकती है और कैसे एक सुपीरियर उस जॉब को उत्साह से कर सकता है। मार्केटिंग के इस जॉब में एक काम ये भी था कि हितेश शाक्य को अपने मालिक की ब्रांडिंग करनी होती थी, जिसके लिए उन्हें मालिक का इंटरव्यू करना होता था, प्रश्न करने होते थे, फिर मालिक के लंबे लंबे भाषण, किस्से, कहानियाँ और शिक्षा, धर्म, राजनीति, इतिहास आदि पर उनके विचार सुनने होते थे। उन्हें एडिट करवाते समय फिर सुनना होता था और फिर शॉर्ट्स एंड रील्स बनाने के लिए फिर से सुनना होता था। एक क्रांतिकारी वक्ता और सुपीरियर शिक्षक होने के बावजूद हितेश शाक्य ने इस सुनने की कला और धैर्य का परिचय दिया। ये इस बात का प्रतीक है कि हितेश शाक्य को बातचीत की तमीज़ पर फुल कमांड है। मालिक हमेशा ही हितेश शाक्य के इंटरव्यू लेने और सही प्रश्न पूछने की कला की प्रशंसा करते थे, क्योंकि हितेश शाक्य इतने अनुभवी आदमी है कि वे जानते हैं कि यदि किसी अनुभवी और ज्ञानी आदमी से सही प्रश्न पूछकर उसके जीवन के मोतियों को गोता मारकर बाहर नहीं निकाला गया तो वो सारा कंटेंट उसी आदमी के साथ मर जाएगा। हितेश शाक्य को इल्म है कि ऐसे गोताखोर करोड़ों में एक होते हैं। इन मालिक अजय दायमा, पवन जूरी जैसे लोगों का सौभाग्य है कि उन्हें हितेश शाक्य जैसे प्रश्नकर्ता मिले, लेकिन हितेश शाक्य का दुर्भाग्य है कि उन्हें ऐसा कोई प्रश्नकर्ता बीते 6 वर्षों में नहीं मिला, जिसकी वजह से हितेश शाक्य का वास्तविक ज्ञान अभी तक विश्व के सामने ना आ सका।